हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो फाइनली बिहार का मेरिट लिस्ट यानी कि स्कोर कार्ड आ गया। और इस वीडियो में हम लोग डिटेल में वो बिहार के प्राइवेट एमबीबीएस, गवर्नमेंट एमबीबीएस, प्राइवेट डेंटल, गवर्नमेंट डेंटल, वेटनरी सबकी कटअप की डिटेल में बात करने वाले हैं। क्या कटअप रहने वाला है, क्योंकि स्कोर कार्ड आ गया है। तो अब इस आप लोगों को क्लियर कट आइडिया लग जाएगा कि आप लोगों को कॉलेज मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है, आप सेफ जोन में हो या फिर आप बॉर्डर लाइन पे हो या फिर आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, आप जोन के बाहर हो। इस टाइम आपको दो टाइप का रैंक मिला होगा बिहार का। पहला आपका जो कैटेगरी रैंक, मतलब अगर आप कोई भी कैटेगरी पे, जैसे ये हो गया आपका कैटेगरी रैंक मिला हो, ऐसे आप किसी भी कैटेगरी के जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ठीक है, दो टाइप का रैंक मिला होगा। एक रैंक मिला होगा आपका जनरल रैंक। एक तो आप जिस कैटेगरी से हैं उसका कैटेगरी रैंक मिला होगा, एक आपको जनरल रैंक मिला होगा, बिहार का यूआर रैंक मिला होगा। और यही दोनों रैंक आप लोग का डिसाइडिंग रहेगा कि आप लोगों को कौन सा कॉलेज मिलेगा। क्योंकि जो ऑल इंडिया रैंक है उसको अब भूल जाइए। ऑल इंडिया रैंक मार्क्स ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन जो स्टेट का रैंक होता है, कैटेगरी रैंक, उसके अकॉर्डिंग बिहार में आपको अलॉटमेंट होगा। तो इस ये देख के चलना है कि पिछले बार 2023 में मॉपअप राउंड तक कौन से कोर्स में कितने रैंक पे क्लोज हुआ था, उससे आपको क्लियर कट आइडिया लग जाएगा। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो है जो स्कोर कार्ड आया है उसका मैं कंप्लीट एनालिसिस लेके इस चैनल पे आऊँगा और बताऊँगा कि मतलब जो पिछले बार के अकॉर्डिंग इस बार परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, बेटर रहा है, कटअप के और क्या चांसेस है इंक्रीज होने के या डिक्रीज होने के। हालांकि इस वीडियो में आपको ओवरऑल क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट बचेगा तो आप पूछ लेना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अभी पूरा काउंसलिंग बाकी है। तो वहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो सबसे पहले अभी तक आप बिहार में प्राइवेट एमबीबीएस का कटअप आप देख ही चुके होंगे कि यूआर के लिए 6,816 रैंक तक मिल गया था कॉलेज, और मुस्लिम माइनॉरिटी में 6,160 रैंक तक मिला था। वहीं एनआरआई में 7,107 रैंक तक कॉलेज मिल गया था। तो ये आपका मेन चीज़ है, जो कैटेगरी रैंक है, इसके बेसिस पे आपको बिहार में कॉलेज मिलेगा। और एक ये यूआर रैंक, दो चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। ऑल इंडिया रैंक को आप लोग भूल जाइए, ठीक है। अब प्राइवेट डेंटल की बात कर लेते हैं। प्राइवेट डेंटल का जो है, जो कैटेगरी यूआर रैंक गया था 7,115 रैंक तक प्राइवेट बीडीएस मॉपअप राउंड में मिल गया था। क्योंकि बिहार का जो मॉपअप राउंड है वो लास्ट ईयर काफ़ी डिले हुआ था, तो मॉपअप राउंड का कटअप ही फाइनल कटअप था। स्टे राउंड में काफ़ी एक दो सीटें ही बच के आई थी। हालांकि हम स्टे राउंड की कटअप की बात करेंगे, लेकिन फाइनल कटअप आपको मॉपअप राउंड का ही मानना पड़ेगा कि जितना मॉपअप राउंड में पिछली बार रैंक क्लोजिंग गया है उतना तक अगर आपका है तो आप सेफ जोन में हो। तो वेटनरी की बात करें तो वेटनरी में आपको यूआर गर्ल्स के लिए 3,020 रैंक तक मिला था, जिसमें ऑल इंडिया रैंक 56,757 था। और यूआर रैंक आप देख सकते हैं यहाँ से। कॉलेज कौन सा, कॉलेज तो पटना ही मिला है। यूआर जो ओपन है, ओपन गर्ल्स, और ओपन में बता देता हूँ ये गर्ल्स है, मतलब गर्ल्स में इसमें सिर्फ 33% गर्ल्स कैंडिडेट ही पार्टिसिपेट की है। और ये जो यूआर ओपन है, इस यूआर में गर्ल्स एवं बॉयज़ दोनों के लिए है। तो गर्ल्स के लिए कट ऑफ स्लाइटली लो जाता है, ठीक है। तो यूआर के लिए ओपन के लिए देख सकते हैं 2,746 रैंक तक मिला था। वहीं ओबीसी रैंक में 1,184 ओबीसी रैंक तक बिहार में वेटनरी मिला था। अब बात कर लेते हैं ओबीसी गर्ल्स के लिए। तो ओबीसी गर्ल्स में 11,055 पे मिला था, ईडब्ल्यूएस में 566 पे मिला था, वहीं ईबीसी में 865 तक मिला था। एनआरआई में, जो एनआरआई का है वो 4,499 रैंक तक मिला था। एससी में 379 रैंक तक मिला था, वहीं एससी गर्ल्स में 400 तक मिल गया था। सेल्फ फाइनेंस जो सीट है बिहार में उसके लिए 1,025 रैंक तक मिला था। सेल्फ फाइनेंस जो जो ईबीसी कैटेगरी तक, मतलब जनरल यूआर ईबीसी तक था, वो इतना तक मिला है। जबकि और सेल्फ फाइनेंस एससी में भी कुछ सीटें थी जो कि 499 रैंक तक मिला था। इसके साथ ही आप ऑल इंडिया रैंक भी आप देख सकते हो, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक आप देख सकते हो, और ऑल इंडिया रैंक के साथ आप यूआर रैंक भी देख सकते हो।
तो अब हम लोग बात करने वाले हैं बिहार में सबसे पहले बीडीएस कटअप की बात कर लेते हैं, ठीक है। बीडीएस कटअप की बात करेंगे, फिर एमबीबीएस का हम लोग आराम से अच्छे से करेंगे। तो बीडीएस में जो मॉक राउंड तक कटअप गया था, उसका कटअप में मतलब यूआर के लिए गया था 2493 यूआर रैंक तक मिला था, जिसमें ऑल इंडिया रैंक था 37,175। और आपको यूआर रैंक भी ध्यान रखना है, ये भी काफ़ी बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। और यूआर गर्ल्स में 2474 रैंक तक कॉलेज मिला था। ऑल इंडिया रैंक 36,872 तक मिला था। ओबीसी में 1800 रैंक तक मिला था, जिसमें ऑल इंडिया रैंक था 41,845। ओबीसी गर्ल्स में 997 तक मिला था, जिसमें ऑल इंडिया रैंक 40,891 था। ईडब्ल्यूएस में 502 रैंक तक मिला था, जबकि जिसमें ऑल इंडिया रैंक था 46,338, ठीक है। ईडब्ल्यूएस गर्ल्स में बात करें, ईडब्ल्यूएस गर्ल्स में 518 पे मिला था, जिसका ऑल इंडिया रैंक था 49,123। ईबीसी में 734 रैंक तक मिला था, जिसका ऑल इंडिया रैंक है 47,288। ये आपका कटअप रहा बीडीएस के लिए। और ईबीसी गर्ल्स में 711 रैंक तक मिला था, जिसमें ऑल इंडिया रैंक था 44,576। आरसीजी में 657 रैंक तक मिला था, जिसमें ऑल इंडिया रैंक रहा था 42,920। एससी में 352 तक मिला था, जिसमें ऑल इंडिया रैंक था 1,70,075। एससी गर्ल्स में 318 पे मिला था, जिसमें कि ऑल इंडिया रैंक है 1,57,611। एसटी में 46 रैंक तक मिला था, जिसमें ऑल इंडिया रैंक था 2,48,689। डीक्यू कोटा में 117 रैंक तक मिला था, जिसमें ऑल इंडिया रैंक था 10,15,233। ये आपका बीडीएस का कटअप हो गया मप राउंड तक का। अब आपको एमबीबीएस के कटअप के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ से आपको क्लियर कट आइडिया लग जाना चाहिए कि आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है। तो आप लोग एक्चुअल, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बिहार की काउंसलिंग अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, ठीक है। जस्ट स्टार्ट हुई है मतलब कि अभी फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड होगी, तो आपको डिसीजन लेने में काफ़ी प्रॉब्लम आएगा। बिहार की चॉइस लिस्ट आपको चाहिए होगी। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट हमें कॉल कर रहे हैं। देखिए इस टाइम पे हमें बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, तो मैं कॉल सिर्फ उसी लोगों का अटेंड कर रहा हूँ जो ऑलरेडी हमारे पेड काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन किए हुए हैं। जिनको कुछ नहीं पता है वो हमारा पेड काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन किए हुए हैं, तो उनको मैं पर्सनली गाइड कर रहा हूँ। तो अगर आपको काउंसलिंग के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको काफ़ी ओनली 499 प्राइस पे आपको सारी सुविधाएं अवेलेबल कराई जाएगी। बिहार का चॉइस लिस्ट दिया जाएगा। बिहार का जो व्हाट्सएप ग्रुप है पर्सनली, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, जहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलने वाली है। और काफ़ी लोग ऐसे कॉल कर रहे हैं। देखिए कॉल उसी का रिसीव हो रहा है जो पेड कंपनी प्रोग्राम ज्वाइन किए हुए हैं, क्योंकि वे सारे लोग कॉल अटेंड नहीं कर सकता। तो अगर आप हमसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारा पेड काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका चार्ज ओनली एंड ओनली 499 है। तो चलिए अब एमबीबीएस की कटअप की डिटेल में बात करते हैं। आप लोग तो ये रैंक देख लिए, अब मैं आप लोग एक्चुअल जो ग्राउंड रियलिटी है वो बता रहा हूँ। देखिए बिहार में जो यूआर में है 1038 रैंक तक मिला था। आप ऑल इंडिया रैंक है, इसका ध्यान से देखिए 18,070। तो अब जो बच्चे इस रेंज के अंदर है, अब यूआर गर्ल्स में देख लीजिए 991, ऑल इंडिया रैंक 17,490। अब यहाँ पे देख लीजिए गर्ल्स में क्या हुआ है कि जो गर्ल्स में जो रिजर्वेशन होने के बाद भी गर्ल्स कैंडिडेट का कटअप यूआर के लिए ज़्यादा चला गया है। और कॉलेज का मिला है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ध्यान से देखिए पावापुरी मिला है और गया मिला है। क्योंकि जो यूआर कैंडिडेट है उसके लिए बिहार में 3 कॉलेज, जीएमसी बेतिया, मधेपुरा, पूर्णिया में कोई सीट अलॉटमेंट नहीं होती है। और वहाँ पे यूआर के सीट पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को एडमिशन मिलता है। इस वजह से आप आगे देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस का कटअप काफ़ी डाउन जाता है बिहार में, ठीक है। तो अगर आपका यूआर में रैंक 18-19 हज़ार के बाद है और आप और चाहते हो कि ऑल इंडिया कोटा से साउथ के कॉलेज आपको नहीं मिले, नहीं जाना चाहते हो, तो दिक्कत हो जाएगी आपका सिलेक्शन में। इसलिए आपको अभी से, अगर आपका यूआर कैटेगरी है, तो आप ऑल इंडिया कोटा पे ज़्यादा फोकस करो। वहाँ पे फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, 3 राउंड तक अपग्रेडेशन भी है।
तो वहाँ से आपको एक बेटर कॉलेज मिल जाएगा इन कंपेयर टू स्टेट। स्टेट से आपको 18,000 रैंक पे आपको जो कॉलेज मिल रहा है उससे बेटर कॉलेज आपको ऑल इंडिया कोटा से मिलने वाला था, आप ऑल इंडिया कोटा की ओर मूव कर सकते हैं, ठीक है। वहीं ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 643 जो कैटेगरी रैंक है वहाँ तक बच्चों को कॉलेज मिला था, और ऑल इंडिया रैंक फॉर 24,610। अब अभी मैं हिस्ट्री राउंड की बात करने वाला हूँ। हिस्ट्री राउंड में आपको बता देता हूँ कि कितनी सीटें आई थी और क्या कितना कट ऑफ डाउन गया था, क्योंकि बच्चे बोलते हैं नहीं एक राउंड और तो होता है हमारे पास, तो मैं हिस्ट्री राउंड की भी रिलेटिव आप लोगों को बताने वाला हूँ सारे कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो ओबीसी में 24,610 रैंक तक मिला था। वहीं गर्ल्स में देख रहे हैं, गर्ल्स में कितना काफ़ी मतलब 3,000 रैंक डाउन गया था, जब 737 रैंक तक मिला था ओबीसी में, जबकि आप देख रहे हैं कि ऑल इंडिया रैंक 3,000 डाउन गया है और 27,462 रैंक तक बिहार में मिला था ओबीसी को। अब ईडब्ल्यूएस की कटअप की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपको 352 रैंक तक मिला था, जबकि ऑल इंडिया रैंक 27,707 मिला था। ईडब्ल्यूएस गर्ल्स में 371, सबसे कम कटअप ईडब्ल्यूएस का ही बिहार में जा रहा है, 29,214 रैंक। देख रहे हैं काफ़ी काफ़ी अच्छा खासा कटअप मतलब जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ईबीसी में 438 तक मिला था, जो कि ये ओपन सीट में और रैंक था 25,972, जिसको आप अराउंड 26,000 मान सकते हैं। ईबीसी गर्ल्स में 467 रैंक तक मिला था, जबकि 27,470 है, यानी कि 28,000 आप इसको मान सकते हैं। तो ये कितने देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस ईबीसी में कटअप काफ़ी डाउन जाता है बिहार में, इसमें कोई डाउट नहीं है, और सीट ब्लॉकिंग हुई तो कटअप और डाउन जाने वाला है। आरसीजी में 446 तक और 28,335 रैंक तक मिला था, मधेपुरा मिला था। वहीं एससी कैटेगरी में जो बॉयज़ कैंडिडेट थे, यानी कि ओपन, बॉयज़ तो नहीं कर सकते हैं इसमें, बॉयज़ गर्ल्स दोनों होते हैं ओपन में, 210 रैंक तक मिला था ऑल इंडिया रैंक 1,24,912। एससी गर्ल्स में 266 है, तो एससी गर्ल्स में जो ऑल इंडिया रैंक कटअप है 1,39,690 तक मिला था। एसटी में 16 रैंक तक मिला था, जिसका ऑल इंडिया रैंक था 1,51,453 तक मिला था। वहीं एसटी गर्ल्स में 19 रैंक तक मिला था, जिसका कि ऑल इंडिया रैंक था 1,52,849। डीक्यू कोटा में 74 रैंक तक मिला था, जिसका ऑल इंडिया रैंक था 7,27,904। ये मफर राउंड तक का कटअप रहा। तो मैं अब काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में आएंगे कि भैया मेरा देखिए यूआर में जैसे 1,038 रैंक है, वो कमेंट करें कि मेरा 1,050 रैंक है, अब क्या करें। देखिए सिंपल है बात कि अगर आपका बॉर्डर लाइन पे है, जो यहाँ मपक राउंड तक दिया गया है, इतने के अगर अंदर है तो आप अपने आप को सेफ है। इतना रैंक के बाहर है, मान लीजिए ओबीसी में 643 दिया गया है, तो अगर आपका 640 के बाहर रैंक है तो आप बॉर्डर लाइन पे है, आपको मिलने के चांस है भी नहीं भी है। आपको ऑल इंडिया कोटा पर फोकस करना चाहिए। आपको ये कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा कि हमारे इतने रैंक है क्या करें, तो आपको ऑल इंडिया कोटा पे फोकस करना है, आप बॉर्डर लाइन पे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोग से एक बात और बता रहा हूँ, एसटी राउंड की कटअप डिस्कशन करने से पहले आपको देना चाहता हूँ कि आप लोग को एक काम अभी फ़िलहाल ये करना है कि आप लोग को जो ऑल इंडिया रैंक, मार्क्स और कैटेगरी रैंक और यूआर रैंक कमेंट करना है। देखिए जितने ज़्यादा लोग आप लोग कमेंट कीजिएगा, उतने ज़्यादा लोग मेरे पास डाटा आएगा, उतना बेटर डाटा का एनालिसिस होगा, तो आप लोगों का कटअप का आइडिया उतना बेटर लगने वाला है कि आप बिहार का परफॉर्मेंस रहा है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको अपना मार्क्स, ऑल इंडिया रैंक, बिहार का कैटेगरी रैंक और बिहार का यूआर रैंक कमेंट करना है। इतना कमेंट करते हैं तो आपके रैंक पे क्या पिछले बार रैंक था और क्या रैंक में इम्प्रूव हुआ है, रैंक डिक्रीज हुआ है, ये आप लोग आइडिया लगेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिहार के जितने कैंडिडेट हैं उतने तक शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा लोगों तक वीडियो जाए, ज़्यादा डाटा हमारे पास आए, तो वीडियो में एक बेटर एनालिसिस। देखिए सब डाटा का खेल है, अगर डाटा बेटर मिलेगा तो हमारे पास मान लीजिए कम से कम 500 स्टूडेंट का डाटा आ गया, तो हम लोग काफ़ी बेटर एनालिसिस करके आपको पहले से बता सकते हैं कि क्या हुआ है, बिहार का एक्चुअल मेरिट क्या है, ठीक है। अब स्टेट राउंड का कटअप की बात हम लोग कर लेते हैं। स्टेट राउंड आप देख सकते हैं कि काफ़ी कम सीटें आई थी, काफ़ी कम सीटें आने की वजह से आप जो कटअप का आप रैंक देखोगे
तो जो मॉपअप राउंड में कटअप गया था उससे भी कटअप ऊपर ही गया है। आप यूआर के लिए देख सकते हैं 23,970 पे मिला था। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे कैटेगरी रैंक नहीं देखना है। कैटेगरी रैंक क्यों नहीं देखना है? क्योंकि जो स्टे राउंड होता है उस स्टे राउंड में फिर से नंबर 1 से आता है कैटेगरी रैंक है, तो वहाँ से आपको मैच नहीं कर पाओगे। तो आप यहाँ पे आपको ऑल इंडिया रैंक देखना है। यूआर में 23,970 पे मिला था, तो आप यहाँ पे रैंक देख सकते हो। ज़्यादा डाउन गया नहीं है, जो स्टे राउंड में है ज़्यादा कटअप डाउन नहीं गया है। तो आपको यही मैं बताऊंगा कि अगर आपको मॉपअप राउंड तक ऑल इंडिया कोटा में या स्टे राउंड तक ऑल इंडिया कोटा में कोई कॉलेज मिल रहा है, ठीक है, तो आपको वहाँ पे सीट ले लेने हैं। ये रहा आपका स्टे राउंड का बीडीएस का कटअप। बीडीएस का भी आप देख सकते हैं कितना मतलब रैंक तक मिला था। बीडीएस का भी देख रहे हैं, यूआर के लिए 28,924 पे मिला था। ओबीसी में 30,000 वाले को बीडीएस मिला था। ईबीसी में 26,000 वाले भी नहीं, यहाँ पे एक शायद डाटा मिस्टेक है, क्योंकि ये पूर्णिया और गया ये मेडिकल कॉलेज का है, तो शायद मैं चेक करूँगा बाद में। तो ये रहा आपका कंप्लीट एनालिसिस। तो अब आपको एक ही काम करना है, आपको अपना मार्क्स, ऑल इंडिया रैंक, जो कैटेगरी रैंक है वो कमेंट करना है, और साथ ही साथ यूआर रैंक है। इतना अगर आप कमेंट करते हैं तो एक बेटर एनालिसिस आएगा। और अगर आपको हमको पर्सनली हमसे बात करना है तो आप हमारा पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।